हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे कमिंग ईयर जो कि है 2023। तो 2023 हमारा कैसे जाने वाला है, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूलांक के अकॉर्डिंग। मूलांक इन द सेंस कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे अपना मूलांक, कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 12 को, किसी भी महीने की 12 को है, तो 1 और 2 को आप प्लस करेंगे तो जो नंबर आएगा दैट इज़ अ 3, वो है आपका मूलांक। तो इस तरीके से हम आज के वीडियो में बात करेंगे मूलांक के अकॉर्डिंग हमारा 2023 कैसा जाने वाला है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि 2023 जो है उसका जो टोटल है वो आता है 7, करेक्ट। तो 7 का जो टोटल है, तो 7 इन द सेंस कहीं ना कहीं हमें री एनालाइज करने के लिए बोलता है, बट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ब्लेसफुल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि ये साल हमारे लिए क्या लेकर आया है। एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जिन लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है वो लोग वहाँ से मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके या कांटेक्ट करके मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूलांक 1। मूलांक 1 किन लोगों का होगा? जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख को, 19 को और 28 को, किसी भी महीने की 1, 19 और 28 को जिनका बर्थ आता है, उन लोगों का मूलांक 1 होता है। तो देखते हैं कि मूलांक 1 वालों के लिए 2023 क्या लेकर आया है। टू 2023 आपके लिए, अगर हम स्पेसिफिक बात करें 2023 की इन जनरल वे में, तो 23 जो है आपके लिए जो ब्लेसिंग लेकर आया है इस साल, क्योंकि वैसे भी 1 वालों के लिए 7 नंबर जो है वो मतलब एक फ्रेंडली नंबर है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा दे के जाएगा। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ब्लेस्ड रहेगा ये साल। अगर अभी तक आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपकी लाइफ में एक नया लव एंटर होने वाला है, नया पर्सन एंटर होने वाला है, आपकी लव लाइफ एक नया डायरेक्शन लेने वाली है, कुछ आप अपनी लाइफ में नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन एनी रिलेशनशिप या आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, तो उसमें आप और भी ज़्यादा एनर्जी और भी ज़्यादा आप उसमें इंटेंसिटी फील करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ने वाली है उस लव की। यू विल बी फील ब्लेस्ड कि आपका ये साल लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ये कह सकते हैं कि जो हर इंसान एक ड्रीम कह सकते हैं, या इस तरीके से कि लव लाइफ के लिए जो सोचता है इंसान कि मुझे इस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, अपने पार्टनर के साथ में सब कुछ शेयर करना है, एकदम हैप्पी, इंजॉय, रिलैक्स, काम, कूल। तो इस दिस काइंड ऑफ सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है 2023 में आपके लिए। बट इसके साथ में थोड़ा सा नेगेटिव फेस क्या आता है यहाँ पे, कि आपका हेल्थ थोड़ा सा यहाँ पे मुझे अप डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ को लेके आपको थोड़ा संभलना होगा, हेल्थ को लेके थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंसिडर करना होगा चीज़ों को, क्योंकि हेल्थ जो है वो यहाँ पे आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। एंड इसके साथ में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू आती है और ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आती है, और यू बिलीव इन वट एवर गॉड और वट एवर रिलीजन यू बिलीव, तो यहाँ पे आपको, अगर आप 8 नंबर, ठीक है, अगर आप हिंदू रिलीजन को रिलेट करते हैं तो आपको शनि भगवान जो हैं उनकी प्रे करनी चाहिए, उनके मंदिर में जाने चाहिए। इफ़ यू बिलीव रिलेटेड टू वेस्टर्न कल्चर, देन आप 8 नंबर, आप काला धागा आप हाथ में बांध सकते हैं, या फिर आप 8 नंबर शनि से रिलेटेड, सैटर्न से रिलेटेड जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं सब नहीं करनी है। डिपेंड के आपकी प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा आ रही हैं, डिपेंड के आपको
रेमेडी करने की ज़रूरत है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे थोड़ी सी रेमेडी करनी है। आप सैटरडे का फास्टिंग कर सकते हैं, और या फिर आपको लगता है तो सैटन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जैसे कि ब्लैक दाल होती है या फिर मस्टर्ड ऑयल होता है, ये आप डोनेट कर सकते हैं सैटरडे के दिन। सो इट्स डिपेंड ऑन योर रिलीजन, आपको जो अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को आप करके, अगर प्रॉब्लम आती है, अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आपको कोई भी रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए हम सजेशन कार्ड देख लेते हैं कि सजेशंस कार्ड आपको क्या कहते हैं। सजेशन कार्ड आपको कहते हैं कि थर्ड आई चक्र पे आपको काम करना है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म सच एन एंजल ऑरा एंड विजन्स। तो यहाँ पे भी आपके लिए लव कार्ड ही आया है कि आपके अपने थर्ड आई चक्र पे काम करना है। आपको जिस भी फॉर्म में जहाँ से भी लव मिलता है आपको उसके ऊपर फोकस करना है। वो आपको जो भी दिखाना चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप आगे चलिए एंड यू विल बी फील वेरी ब्लेस्ड कि आपका 2023 आपके लिए कितना अच्छा है, कितना कुछ आपके लिए लेकर आया है जो आप बहुत ही सालों से वेट कर रहे थे जिसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मूलांक की तरफ, जो कि है हमारा मूलांक नंबर 2। तो मूलांक नंबर 2 किन लोगों का बनेगा? जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 11 एंड 20 को आता है एंड 29। तो जिनका भी बर्थ किसी भी महीने की 2, 11, 20 एंड 29 को आता है उनका मूलांक बनता है 2। तो देखते हैं कि मूलांक 2 वालों के लिए 2023 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आता है। तो मूलांक 2 वालों के लिए जो है 2023 थोड़ा सा टफ हो सकता है, बिकॉज 2 नंबर और 7 नंबर की थोड़ी सी बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। तो आप ऐसा हो सकता है कि इस डिपेंड के आपका ये लेवल अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं सबके साथ में एक जैसा ही इंटेंसिटी के साथ में काम करें, कि बिकॉज आपका मूलांक 2 है, ठीक है आपका, और जो ईयर नंबर बनता है ये 7 बनता है। तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में या परेशानी में आ सकते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं चीज़ों को लेके, आपके वेल्थ को लेके, मनी को लेके आपकी अपनी जमा पूंजी ख़त्म हो रही है, आपकी लाइफ से आपका लव जो है वो छूट रहा है, कहीं ना कहीं आप उससे दूर हो रहे हैं या आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को, चीज़ों को, अपने लाइफ की हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, अपनों के साथ में आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ये ट्रबल लेकर आ रहा है ये साल आपके लिए। तो उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ। जिनकी लाइफ में छोटा मोटा अप डाउन आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, बट स्टिल दे वांट कि इससे मुझे बाहर निकलना है, तो उन लोगों को क्या करना है, रात को सोने के टाइम पे एक ग्लास में जो पानी होता है वो पानी भर के अपने सिर के पास में, अपने बेड के पास में उस ग्लास को भर के रखिए, और उसके बाद में सुबह उसको किसी भी प्लांट में, पौधे में, अपने गार्डन में डाल दीजिए। यू विल रियलाइज इन दिस, डू दिस रेमेडी फॉर द 10 days। आप 10 दिन में डिफरेंस फील करेंगे कि आपका जो मन जो बहुत ही ज़्यादा अशांत हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था, वो कहीं ना कहीं उसमें आपको रिलैक्स होना फील हो रहा है, आप शांत होना फील हो रहे हैं, थोड़ा आपके दिमाग को शांति मिलती है। अगर 10 दिन वाला रेमेडी आपके लिए काम करता है और स्टिल आप अपने आप को डिस्टर्ब फील करते हैं, तो डू इट फॉर द 43 days। 43 डेज़ वाला अगर आपने एक बार कर लिया तो आपका ये साल बहुत आसानी से इजी गोइंग में निकल जाएगा। मतलब प्रॉब्लम कहीं नहीं जाएगी, प्रॉब्लम रहेगी, बट उसको हैंडल कैसे करना है और उस अपने मन के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, काबू कैसे पाना है, वो आप जान पाएंगे, या वो परेशानी आपके मन को उतना डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। बिकॉज ये साल आपके लव लाइफ के लिए, आपके फाइनेंस के लिए एंड आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तीनों के लिए ही थोड़ा सा टफ साबित होने वाला है। तो आपके लिए मैंने इजी रेमेडी बता दी है कि आपको एक गिलास में
पानी लेना है, अपने सिर के पास में सोने के टाइम पर रखना है, और सुबह उठने के बाद में जब भी आप अपने वर्क, अगर आपको पॉसिबल है तो सुबह उठ के आप डाल के आ सकते हैं, या फिर आप अपने ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या व्हाटएवर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, उस टाइम पे आप उसको एक या तो आप किसी कंटेनर में ही रखिए जिसमें कि आप लीड लगा सकें, ढक्कन लगा सकें, और उसके बाद में सुबह आप उसको गार्डन में या आपके घर में ही अगर कोई प्लांट है आप उसमें भी उसको डाल सकते हैं। यू विल फील वेरी रिलैक्स एंड वेरी रिलीफ। बिलीव करके इसको करना, आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपके लिए फटाफट हम देख लेते हैं आपके लिए सजेशन कार्ड्स। सजेशंस आपको बोलते हैं यू हैव टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्र, थ्रोट, ठीक है। द एंजल आर हेल्पिंग यू लविंगली स्पीक योर ट्रुथ। यहाँ पे ये जो इश्यूज आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज आप सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात को पूरी ईमानदारी से सबके सामने रख नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि चीज़ों से जल्दी मैं बाहर निकलूं, वो मुझे उतना ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, तो सबसे पहले आपको अपने थ्रोट चक्र पे काम करना होगा। थ्रोट चक्र इन द सेंस आपको सच का सामना करना होगा और सच खुल के बोलना होगा। अपनों के सामने आप अगर सच रखते हैं, सच का सामना करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो आप इन चीज़ों से बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो हम चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम हमारे मूलांक 3 पे। मूलांक 3 किन लोगों का बनेगा? जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को बर्थडे आता है। 3, 12, 21 एंड 30। तो जिन लोगों का भी किसी भी महीने की इन 4 डेट को बर्थडे आता है, उनका मूलांक बनता है 3। तो जिनका मूलांक 3 बनेगा उनके लिए 7 नंबर बहुत ही ब्लेस्ड नंबर है। तो आपके लिए देखते हैं कि 2023 क्या स्पेशल लेकर आया है। टू 3 नंबर वालों के लिए एक लकी नंबर हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं एक सेल्फ एनालाइज का नंबर है। तो अभी तक आपने पिछले जो भी 5, 6, 7 ईयर्स में आपने जो भी किया है, वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आने वाला है। टर्निंग पॉइंट इन एवरी फील्ड, in your profession, in your love life, in your action, in your planning, in your thought process, everywhere is the turning point. You have to reanalyze everything कि आपने अभी तक जो किया उसमें आपने क्या पाया, उसमें आपने क्या खोया। You have to work for all the field of your life. एनालाइज करना है, बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। जितना आप सोचेंगे समझेंगे, बिकॉज ये ईयर आपके लिए डिसीजन मेकिंग होगा। आप जितना इसमें इन्वॉल्व होंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के आप डिसीज़न लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और आप बहुत ही हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई अगर एक्शन लेते हैं तो ये आपके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7, 8, 9 ईयर्स हैं उनको इम्पैक्ट करेगा। तो आपकी जो साइकिल पूरी क्रिएट होने वाली है अगले 9 सालों की, उन 9 ईयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ईयर के ऊपर है। तो अगर आपको अपने 9 ईयर्स अच्छे करने हैं, उनमें आप क्या चाहते हैं, आपने क्या मैनिफेस्ट किया है, वो आपको ये साल डिसाइड करके देगा। और यहाँ पे अगर आपको कोई परेशानी लगती है, उलझन लगती है, समझ में नहीं आता है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, तो आप एक पीला धागा लीजिए और उस पीले धागे को अपने हाथ में बांध लीजिए। आप गोल्ड भी पहन सकते हैं, पीला धागा भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी चीज़ को आप फेस करना चाहते हैं, किसी डिस्कशन में जाते हैं, या कुछ भी लीगल चीज़ें होती हैं, तो आप अपने साथ में एक हल्दी की गांठ जो होती है, उस हल्दी की गांठ को अपने पॉकेट में रखिए
और उसको अपने साथ में कैरी कीजिए। जब आप एक हल्दी की गांठ कैरी करेंगे, अपने साथ एक पीला धागा, पीला रुमाल या पीला कपड़ा भी पहन सकते हैं येलो कलर का, तो आपकी पावर और बढ़ जाएगी। आपकी जो जुपिटर की पावर है वो और बढ़ जाएगी, और जुपिटर रूल करेगा, और जो यहाँ पे जो 7 नंबर की एनर्जी है उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, उनको जो इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, जो तड़प पैदा हो रही है आपके अंदर, उस तड़प को थोड़ा सा कंट्रोल करेगा एंड आप अपने एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। आपको समझ में आएगा कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से मूव ऑन करना है और क्या डिसीज़न लेना है, कौन सा डिसीज़न आपके फेवर में होगा जो आपको एक ब्राइट फ्यूचर देगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपके लिए हम लोग सजेशन कार्ड देखते हैं। आपके लिए सजेशन कार्ड आता है ईयर चक्रा। नोटिस मैसेज दैट अपेयर अ साउंड, म्यूजिक एंड वर्ड फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल सोर्स एंड विद इन योर माइंड। These messages are real message to your prayer. आप जो प्रेयर कर रहे हैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, उसके लिए यूनिवर्स जो मैसेज दे रहा है, जो आपको बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, वो आपको अपने ईयर से पता चलेगा। आपको अपने ईयर चक्रास को ओपन करना होगा। कहीं ना कहीं से एक मैसेजेस मिलेंगे, और वो मैसेज इंटरनल मैसेज भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल मैसेज भी हो सकते हैं, मैसेजेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर ईयर चक्रा। गॉट इट? तो ये जो है बहुत ही डिसीजन मेकिंग ईयर होगा आपके लिए। बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही न्यूट्रल होके आपको यहाँ पे डिसीजंस लेने हैं, आपको यहाँ पे एक्शंस लेने हैं, आपको यहाँ पे प्लानिंग करनी है अपने आगे आने वाले 9 ईयर्स के बारे में। सो बहुत इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के फोर्स में या किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही समझ में नहीं आता है, लोगों से सजेशन लीजिए, लोगों से डिस्कस कीजिए, लोगों से बातें कीजिए, तो वो आपको जो मैसेज देंगे दैट इज़ कम फ्रॉम द योर ईयर चक्रा, फ्रॉम योर ईयर्स। तो वो मैसेजेस आप एक से लीजिए, 2 से लीजिए, उनको कंबाइन कीजिए और फिर उस पर एक आप रिजल्ट निकालिए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देन यू विल बी रियलाइज कि क्या आपके साथ होने वाला है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे 4th मूलांक की तरफ। तो 4th मूलांक किन लोगों का बनेगा? जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख को, 13 तारीख को और 31 तो 4, 13 एंड 31 किसी भी महीने की इन 3 तारीख को जिन लोगों का बर्थ होता है उनका मूलांक बनता है 4। तो 4 मूलांक वालों के लिए 2023 क्या रिजल्ट लेके आता है, विल सी। सो अगर हम 4 नंबर वालों के लिए बात करें 2023, तो 23 की अगर हम बात करें तो जो इस साल का स्टार्टिंग फेज़ होगा, स्टार्टिंग फेज मतलब ये जो साल है आपके लिए, ये जो फोकस रहेगा आपका आपके साइकिल का, ये पूरा पूरा मनी की तरफ रहेगा। आपकी लाइफ में शायद कुछ डिफ़िकल्टीज चल रही होंगी, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे होंगे, जो जिनके सॉल्व होने का टाइम आ गया है। बिकॉज 4 नंबर इज़ रिलेटेड टू राहु एंड 7 नंबर इज़ रिलेटेड टू केतु। तो केतु इस कहीं ना कहीं राहु को सपोर्ट कर रहा है। दोनों अलग हैं बट अलग होते हुए भी एक ही है। तो आप लोगों के लिए ये साल स्पेशली फाइनेंस के से रिलेटेड जो फील्ड है उसमें आपको ब्लेसिंग देगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा और बहुत ही सरप्राइज़ भी देगा। तो राइट नाउ आप जूझ रहे हैं अपने फाइनेंस को लेके कि आपका फाइनेंस इम्प्रूव नहीं हो रहा है, उसको मैं कैसे इम्प्रूव करूं, क्या जुगाड़ लगाऊं, कैसे करूं। बट बहुत जल्दी ये सब होने वाला है। आपको कोई ऐसा टीम मिलेगा, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको फाइनेंशियली एडवाइस करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। और ये साल आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट या टर्निंग साइकिल आपके लिए रहेगा। एक जिसको हम कहते हैं आपके लिए पूरा वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं कि आपको जो चाहिए था अपनी लाइफ में वो मिलने वाला है। सो दिस विल बी ए ब्लेस्ड ईयर फॉर यू वेरी मच। आप जो बहुत सालों से वेट कर रहे थे, जिस टाइम का, जिस पीरियड का, वो आपके लिए एक
टर्निंग ईयर ये साल साबित होने वाला है। बट अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ भी परेशानी आती है आपको इस साल में, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, रेमेडी आपके लिए, आपको सिर्फ यहाँ पे अपने इस एनर्जी को थोड़ा सा एनहांस करना होगा। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, लकड़ी जो होती है वुडन बीड्स आते हैं या फिर कुछ ऑर्नामेंट्स आते हैं। अगर आप बॉय हैं तो वुडन के ब्रेसलेट्स आते हैं, करेक्ट, या फिर आप एक पेंडेंट ऐसे वुडन का एक मोती या बीड्स बड़े साइज़ का आप उसको एक डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप वुडन से रिलेटेड कोई चीज़ जो है, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल्स के लिए अभी जैसे मैंने ये पहना है तो ये भी वुडन का है, तो ऐसा कुछ आप ऑर्नामेंट डाल सकते हैं, ब्रेसलेट्स डाल सकते हैं, या फिर आपके एंकल के लिए ब्रेसलेट्स आते हैं छोटे छोटे से, उसमें ब्लैक धागे में वुडन के छोटे छोटे से बीड्स का आप एंकलेट्स पहन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको वुडन से रिलेटेड कोई चीज़ अपने बॉडी में, या अगर वैसे ही रखना चाहते हैं तो अपने पर्स में आप रख सकते हैं। तो वुडन का थोड़ा सा आपको सहारा लेना होगा। तो आपके लिए देखते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं। आपके लिए एंजल कहते हैं, यू आर प्रोफाउंडली क्लेवरेंट, ट्रस्ट दैट यू सी इन योर माइंड आई एज वेल एज विथ योर फिजिकल साइड, फॉर योर स्पिरिचुअल विजन हेल्प यू विथ हीलिंग, टीचिंग एंड गाइडेंस। तो आपको बिलीव करना होगा, ट्रस्ट करना होगा, जो आपको दिख रहा है, जो इस फिजिकल वर्ल्ड में दिख रहा है, जो भी मैसेजेस, मतलब आपके साथ जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको उनको बिलीव करना होगा, उनको एक्सेप्ट करना होगा और उन पर ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा कि ये ब्लेसिंग आपके साथ में हमेशा बनी रहेंगी और आप इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन। सो आप बस ये बीड वाला, अगर आपको दिक्कत आती है तो ही आपको करना है, अदरवाइज नहीं करना है। एंड यू विल बी फील यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी ब्लेस्ड, यू आर वेरी हैप्पी पर्सन। अभी तक जो भी इशू चल रहे थे, जो भी दिक्कतें आ रही थी रिलेटेड टू योर फाइनेंस, वो सब खत्म होने वाली हैं। सो यू आर ब्लेस्ड 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 पीपल इन दिस ईयर। आगे बढ़ते हैं हमारे 5 नंबर की तरफ। तो 5 मूलांक किन लोगों का बनेगा, जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को आता है और साथ में 23 को आता है, इट मीन्स 23 तारीख। तो 5, 14 एंड 23 को जिनका बर्थडे आता है किसी भी महीने की, वो बनते हैं मूलांक नंबर 5 वाले। तो मूलांक 5 वालों के लिए 2023 क्या लेकर आया है, लेट्स सी। मूलांक 5 वालों के लिए ये साल उतना ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि लकी नहीं रहेगा। थोड़ा सा डाउन फेज आप फील कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके जो लास्ट टू लास्ट ईयर था वो आपने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया है। मतलब 2021 की बात करें, आपने बहुत इन्जॉय किया है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया था, सेट हो गया था। सो नाउ दिस इज़ द टाइम जो कि थोड़ा सा आपकी लाइफ में थोड़ा सा आपको डाउन फॉल दिखा सकता है, थोड़ा सा चीज़ें आपकी बिगड़ सकती हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, उनको बिगड़ने से रोकेंगे। जो जैसा चल रहा था उसको वैसे ही चलने देंगे, ज़्यादा डाउन नहीं जाने देंगे। एटलीस्ट जो ब्लेसिंग्स हैं हमारे साथ उनको कंटिन्यू होने देंगे, चीज़ों को बिगड़ने नहीं देंगे। आपको ज़्यादा इसमें नए इन्वेस्ट नहीं करने हैं, ज़्यादा एक्शन नहीं लेने हैं, ज़्यादा जॉब चेंज के बारे में नहीं करना है। बट दिस इज़ अ जनरल प्रिडिक्शन, जनरल रीडिंग। अगर ये सबके ऊपर एप्लीकेबल 100% नहीं होती है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ फेज आ रहा है, प्रमोशन रिलेटेड, जॉब चेंज रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, तो यू शुड गो फॉर द पर्सनल कंसल्टिंग। आपको अपना पर्सनल कंसल्टिंग करवाना चाहिए। दिस इज द जनरल रीडिंग 5 नंबर के। 5 नंबर वाले यहाँ पे करोड़ों अरबों लोग होंगे, मिलियंस होंगे। सो दिस इज एकदम टोटली जनरल रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में आगे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है इन दिस ईयर। जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, उसको आपको मेंटेन रख के चलना है और चीज़ों को बिगड़ने नहीं देना है। तो अभी इन सब चीज़ों को बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, बचाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन चीज़ें यूज़ करनी होंगी फॉर दिस ईयर। आप ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खा सकते हैं, आप ग्रीन कलर के कपड़े यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप
का, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंस एंड लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, तीनों ही लाइफ मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप एक काम और कर सकते हैं, जो साबुत मूंग होती है, साबुत हरी मूंग, खड़ी मूंग, होल मूंग, उसको आपको रात में थोड़ा सा पानी में भिगोना है और नेक्स्ट मॉर्निंग, आप घर में नहीं करना है, भिगोना रात में घर में ही है, बट नेक्स्ट डे आपको किसी पब्लिक प्लेस में, पब्लिक गार्डन में आपको उनको पक्षियों को खिलाना है। इतने सब डाल दीजिए, पक्षी अपने आप आके खा लेंगे। तो जो आप ऑफिस जाते हैं या इस तरीके से आप अपने आप से मेंटेन कीजिए। 43 डेज आपको ये काम करना है। आपको फील होगा कि आपकी चीज़ें जो नेगेटिव फेज में जा रही थी वो होल्ड हो गई हैं, जो चीज़ें जैसी थी वहीं पे रुक गई हैं, एंड उसके बाद में यू विल फील कि चीज़ें स्मूथ होती जा रही हैं, एंड देन नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो चीज़ें फिर आपके फेवर में आना शुरू करेंगी। सो ये साल आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा, थोड़ा सा शांति रखना होगा और थोड़ा सा मेंटेन करना होगा चीज़ों को। तो आपके सजेशन कार्ड क्या कहते हैं? पेरेंट्स। सजेशंस में आता है पेरेंट्स। द डिवाइन ट्रूथ इज दैट योर पेरेंट्स eternally love you to the best of their ability. The angel are helping you heal from any pain associated with your mother and father. So angels are helping you. आपके दिल में जो भी पेन है, जो भी दर्द है रिगार्डिंग टू योर पेरेंट्स, डिवाइन इज हेल्पिंग यू। पेरेंट्स आपकी हेल्प करने वाले हैं। पेरेंट्स ही आपके ट्रू एंजल्स हैं। जस्ट फॉलो देम और उनकी ही हेल्प के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मूलांक, जो कि है मूलांक नंबर 6। मूलांक 6 किन लोगों का बनेगा? जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 को और 24 को आता है। 6, 15 एंड 24 किसी भी महीने की इन तारीख को जिनका बर्थ हुआ है उनका मूलांक बनता है 6। तो हम चेक कर लेते हैं कि 6 मूलांक वालों के लिए 2023 क्या कहता है। मूलांक 6 वालों के लिए हम ये कह सकते हैं कि आपका ये ईयर थोड़ा सा अप एंड थोड़ा सा डाउन है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स चल रहे थे, जो परेशानियां चल रही थी, जो उससे आप उभर नहीं पा रहे थे, स्ट्रगल में फंसे हुए थे, उनके ऊपर आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको जय मिलेगी, आप आगे बढ़ पाएंगे और उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। बट ये रिजॉल्वमेंट कैसा हो सकता है? ये भी हो सकता है कि आप चीज़ों को सरेंडर कर दें। आप फाइट करते करते हार चुके हैं आप और उसमें आगे इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, या ये कुछ और छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं जो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं थे, या जस्ट आप अभी अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं। 6 नंबर वाले इस साल अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं। बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, बहुत हो गया डिस्टर्बेंस, बहुत हो गया मेंटल डिस्टर्बेंस। नाउ यू वांट पीस इन योर लाइफ। सो दिस इज़ द ईयर कि आपको वो पीस मिलेगा। आपको जो चीज़ें अनवांटेड आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जस्ट लेट गो देम, उनको छोड़ दीजिए। अपनी एनर्जी को उस पर फोकस मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। और कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको विक्ट्री मिलने वाली है। बट फाइनेंस, अब बिकॉज ये सब चीज़ें सिनेरियो चल रहा है जिसकी वजह से आपका जो फाइनेंस है वो फाइनेंस यहाँ पे थोड़ा सा डगमगा सकता है। आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्सपेंस आपके बढ़ रहे हैं इन द सेंस कि इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में खर्च हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में या कोई एक छोटा बच्चा जो अंडर 18 है या अंडर 25 है, उसके ऊपर ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं। सो दिस इज़ जनरल रीडिंग, इज़ अ टोटली जनरल रीडिंग। अगर आपकी लाइफ का सिनेरियो कुछ डिफरेंट है और कुछ मेजर डिसीजंस लेने हैं आपको, तो गो फॉर द पर्सनल रीडिंग। आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, किसी से भी करवाइए जिसको आप बिलीव करते हैं, जिस भी टेक्निक पे, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, व्हाटएवर, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जिन पे भी आप बिलीव करते हैं, आप उनसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवाइए। वो आपको ज़्यादा बेटर सजेस्ट कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज़ अ टोटली जनरल रीडिंग, जनरल फॉर द नंबर 6। तो आपके लिए सजेशंस क्या कहते हैं? गो ग्रीन, गो वेजिटेरियन,
आपके सजेशंस आपको कहते हैं कि आपको फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपकी लाइफ को बूस्ट करेंगे, आपकी एनर्जी को बूस्ट करेंगे, या जो आपकी एनर्जी यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रही है इसके लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपको ग्रीनरी से मिलेगी। आप ग्रीन कपड़े पहन सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी आपकी मैच, जब आप वेजिटेरियन होते हैं, जब आप ज़्यादा नेचर के पास जाते हैं, एनवायरनमेंट के पास जाते हैं, तो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है आपकी वो एनहांस होगी। यूनिवर्स के साथ में आपकी जो एनर्जी है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो जो दोनों मैच हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी। जब अलाइन होगी तो यू विल रिसीव ए मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स टू सॉर्ट आउट द थिंग्स। इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, इनसे बाहर कैसे निकलना है, अपनी फाइनेंस को कैसे मेंटेन करना है, ये सारे आंसर आपको यूनिवर्स देने वाला है। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द ग्रीन फॉर वेजिटेरियन। आप जितना वेजिटेरियन होते हैं, जितना आप ग्रीनरी के पास में रहते हैं, जितना आप ग्रीन कलर फॉलो करते हैं, आप भी सेम रेमेडी कीजिए जो मैंने अभी मूंग दाल वाला बताया था 5 नंबर वालों के लिए। दिस विल हेल्प यू वेरी मच। आपके फाइनेंस को सपोर्ट करेगा, आपके जितने भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में उनको भी सपोर्ट करेगा। एंड अगर हो सकता है तो आप ग्रीन चीज़ें आप डोनेट भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको ग्रीन को आपको एनर्जी देना है, एनहांस करना है, उसको पावरफुल बनाना है। जितना आप करते हैं उतना ही आपको यहाँ पे एडवांटेज होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर जो कि है 7, मूलांक 7। तो मूलांक 7 किन लोगों का बनेगा? जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 7 को, 16 को एंड 25 को आता है, उनका मूलांक बनता है 7। तो 7 नंबर वालों के लिए ये भी साल 7 ही है। तो लेट्स सी कि 7 नंबर आपको कितना हेल्प करने वाला है। तो बिकॉज आप बिलोंग करते हैं 7 नंबर से और ये साल भी 7 नंबर को बिलोंग करता है, तो आप यहाँ पे राजा की तरह रहने वाले हैं। आपको अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ मिलने वाला है। यू विल बी ए किंग ऑफ द ईयर। दिस ईयर यू विल बी लाइक ए किंग। तो आपके साथ में सब कुछ होने वाला है, लेकिन हम जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं उतनी ही जिम्मेदारियाँ और उनके साथ जुड़ी हुई परेशानियाँ भी हमारे पास आती हैं। तो बिकॉज यू आर ए किंग, आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सब लोग आपके पास में आ रहे हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली दिमाग में तो टेंशन बढ़ेगा ही। चिंता के बादल मंडराते रहेंगे आपके आसपास, चिंता आपको घेरे रहेगी। अब चिंता घेरेगी तो भाई मेहनत भी करनी पड़ेगी उससे बाहर निकलने के लिए, बट यू विल बी ए किंग इन द ईयर। सो डरने की बात नहीं है। राजा है तो भाई देखना पड़ेगा, कोई बाहर से तो कोई आक्रमण नहीं कर रहा है, कोई आके हमारी ब्लेसिंग्स को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई हमारी ब्लेसिंग से जल तो नहीं रहा है, कोई हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं, क्योंकि जो जितना ऊपर बढ़ता है, आगे जाता है, उससे जलने वाले लोग भी उतने ही होते हैं। उसकी टांग खींचने के लिए, उसको गिराने के लिए भी उतने ही लोग पीछे पड़ जाते हैं। बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और अपने रॉयल्टी को मेंटेन रखना है। और अगर यहाँ पे अगर आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आपको लग रहा है कि आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल नहीं हो पा रही हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं? जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, अगर आपने घर में आपने डॉग रखा हुआ है तो वेल एंड गुड, आप उसको अच्छे से ट्रीट कीजिए, उसकी सेवा कीजिए। आप स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको आप फीड करा सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं, टोस्ट दे सकते हैं, आप उनको खाना खिलाइए। और अगर ज़्यादा ही दिक्कत आती है आपकी लाइफ में, तो जो ब्लैंकेट्स होते हैं धारी वाले, जो ब्लैक एंड वाइट जिसके ऊपर लाइंस होती हैं, प्योर कॉटन वाले होने चाहिए। आजकल जो सिंथेटिक ब्लैंकेट्स मिल रहे हैं मार्केट में, वो नहीं, इट शुड बी कॉटन, ठीक है? जो पहले पुराने ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे, कॉटन वाले जो होते थे, वो वाले आप किसी गरीब को दान कीजिए। आप देखेंगे कि कितना अच्छा इफ़ेक्ट उसको मिलता है, आप कितने अच्छे से चीज़ों को मेंटेन कर पा रहे हैं। देखते हैं आपके लिए सजेशंस कार्ड क्या कहते हैं।
Archangel Michael, you are working very closely with this powerful archangel who is protecting and guiding you through this situation. So देखा, आप ब्लेस्ड हैं, बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, एकदम डेडिकेटेड हैं, अच्छे से चल रहे हैं. सो ये जो नेगेटिविटी जो आपके सराउंडिंग में आ रही है, जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, जिससे आपको प्रोटेक्ट करना है, वो एंजल ऑलरेडी आपके ऊपर काम कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपसे अटैच्ड हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. बट इनकेस फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको रेमेडी बताई है, उसको फॉलो कीजिए और आप जल्दी से जल्दी ब्लेस्ड होके और आगे आप अच्छा काम कर पाएंगे. आगे बढ़ते हैं हमारे मूलांक नंबर 8 की तरफ. तो मूलांक नंबर 8 किन लोगों का बनता है? जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 8 तारीख को, 19 तारीख को और साथ में 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को आता है. 17 एंड 26. तो जिनका भी किसी भी महीने की इन तारीख को बर्थडे आता है उनका मूलांक बनता है 8. तो देख लेते हैं आपके लिए 2023 क्या लेकर आया है. वाव, 8 नंबर वालों के लिए 2023 तो बहुत ही प्यारा सा है. आप भी एज ए क्वीन ट्रीट किए जाएंगे. जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, अथॉरिटी, बट साथ में आपके पास में एक प्यारा सा दिल, सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा सबके लिए. आप सबको एक मदरली नेचर की तरह मदरली ट्रीट करने वाले हैं. आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं. लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और आपको एक मदर की तरह ट्रीट करेंगे. बहुत ही अच्छा होने वाला है 2023 आपके लिए, बिकॉज यू बिलोंग टू सैटर्न. बट बिकॉज यू बिलोंग टू 8 नंबर, यू बिलोंग टू सैटर्न. आपको क्या नहीं करना है? आपको धोखाधड़ी से, चीटिंग करने से बचना है. अगर आपने ये किया, किसी को चीट किया, किसी को धोखा दिया, तो आपकी जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो सब उल्टी पड़ जाएंगी. हो सकता है इस साल ना पड़े, लेकिन जो अपकमिंग ईयर होंगे आपको उसका रिजल्ट उठाना ही पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा. आप अगर किसी को इतना सा चीट करते हैं, किसी का इतना सा दिल दुखाते हैं, तो पनिशमेंट आपका इतना बड़ा हो सकता है. आपके कर्मों का फल आपको नेक्स्ट ईयर 2024 में मिलेगा. सो दिस इज़ द ईयर ऑफ डिसीजन, कि अभी तक जो आपने लास्ट 8 ईयर्स में जो किया सो किया, प्लस दिस ईयर. अब इस साल आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं अच्छे कामों से, अच्छे कर्मा से. अगर अभी भी आप नहीं सुधरे, अगर इस साल भी आपने लोगों का दिल दुखाया, चीटिंग किया, धोखाधड़ी किया, तो नेक्स्ट ईयर तो आपके साथ में जो भी होगा वो तो आप देखेंगे. बट अगर आप अभी तक अच्छे थे और आपने सब कुछ अच्छा किया था, तो नेक्स्ट ईयर आपका ब्लेस्ड होगा, बहुत ही ब्लेस्डफुल होगा. सो दिस इज़ द लास्ट ईयर ऑफ योर साइकिल. आपका जो पर्सनल साइकिल है उसके अकॉर्डिंग ये आपकी साइकिल का लास्ट ईयर बनता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है आप बहुत ब्लेस्ड होने वाले हैं, बहुत ही आपके लिए लकी होने वाला है. और मतलब लकी इन द सेंस आपने जो किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका फेवरेबल होगा. सो सोच समझ के इस साल को निकालिए, क्योंकि लोग आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास में वेल्थ रहेगी, हेल्थ रहेगी, आपके पास में रिस्पेक्ट रहेगी, सब कुछ रहेगी. इसको मेंटेन रखिए. बस ऐसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए किसी को चीट करके, किसी को हर्ट करके आप अपने इस ब्लेसिंग को बिगाड़िए मत, डिस्टर्ब मत कीजिए. एंड आपके साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं सराउंडिंग में जो आपकी इस प्रॉस्पेरिटी को या इस ब्लेसिंग को देख के आपसे जलते हैं और आपको कहीं ना कहीं वो तोड़ना चाहते हैं. आपकी इस ब्लेसिंग में कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करके नीचे गिराना चाहते हैं. उनको आपको फाइंड आउट करके उनसे बचना होगा. बस इतना ही आपको करना है. इसके अलावा बस मेंटेन करें चीज़ों को, दैट्स इट. तो आपके सारे काम बन जाएंगे. तो आपके लिए हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं दिस ईयर. Fairies. You have a strong bond with the fairies and your love purpose involves helping Mother Nature. देखिए यहाँ पे भी आ रहा है your life, your life purpose is helping Mother Nature. Mother
के जो जो ये नेचर है, ये जो यूनिवर्स है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको हेल्प करना इज़ योर डेस्टिनी। तो आपको हेल्प करना है, ना कि उनको चीट करना है, ना कि उनको हर्ट करना है। सो जस्ट फोकस ऑन योर डेस्टिनी। जो जिस काम के लिए आपको इस धरती पे भेजा गया है, आपको वो काम करना है, ना कि आपको किसी के साथ गलत करना है, किसी को चीट करना है, किसी को धोखा करना है। क्योंकि आप ये एक बार अगर करते हैं, बार बार करते हैं, तो आपको ही इसका रिजल्ट मिलेगा, आपको ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और ये बहुत ही हार्मफुल होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं मूलांक 9 की तरफ। मूलांक 9 किन लोगों का बनता है? जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 9 को, 18 को और 27 को आता है। जिनका बर्थ किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को आता है, उनका मूलांक बनता है 9। मूलांक 9 वालों के लिए 2023 क्या लेकर आया है? लेट्स सी। मूलांक 9 वालों के लिए 2023 जो है थोड़ा टफ जा सकता है, बट अगेन आई विल से ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सन टू पर्सन रीडिंग वेरी हो सकती है। और आपकी लाइफ में अगर कुछ डिफरेंट फेज आया है, आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट इवेंट्स आ रहे हैं, तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी चाहिए। सो इन दिस जनरल रीडिंग ये आता है कि आप बहुत कुछ फोकस कर रहे हैं मनी के ऊपर, आपका फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा डगमगाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरत है एक अच्छे फाइनेंशियल सपोर्ट की, और आप सिर्फ दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, आप दिन रात उसी के ऊपर फोकस्ड हैं और आपको उससे बाहर निकलना है। सो 2023 आपकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में हमको देखना है। इसके साथ में आप शो कराते हैं या फील कराते हैं खुद को, इस यूनिवर्स को और वर्ल्ड को, कि आप बहुत बेचारे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। यस, सच है कि आपके पास कुछ नहीं है, बट आप शो कराइए कि आपके पास सब कुछ है। आपने अपने आंखों पे जो पट्टी बांधी है उसको निकालिए। जब आप ये फील करते हैं, जब आप ये इमेजिन करते हैं, जब आप ये मैनिफेस्ट करते हैं कि आपके पास में सब कुछ है, यू आर वेरी ब्लेस्ड, यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी फाइनेंशियली रिच, आप हेल्दी हैं, जो भी आप अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं वो आपकी लाइफ में आता है। तो आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप अब चारों तरफ से परेशानियों में घिरे हुए हैं, आपको बाहर नहीं निकलना है, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, और वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो के वापस आपके चारों तरफ घूम रही हैं। करेक्ट? तो आपको यहाँ पे खुद को बहुत संभालना होगा, पेशेंस रखना होगा और अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालना होगा। एंड ये भी कह सकते हैं कि आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है यहाँ से बाहर निकलने का, बहुत दूर दिख रहा है सॉल्यूशन तो दिख ही नहीं रहा है, बट उस सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए मैं किस रास्ते पर जाऊँ, मैं क्या करूँ, वो भी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप एक ऐसा टफ फेस टाइम यहाँ पे फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ का, कि बस आप भगवान से प्रे कर रहे हैं कि किसी भी तरह के ये सब टाइम निकल जाए और लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अगेन मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, माइट भी सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। आपकी लाइफ में अगर कुछ और चल रहा है तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं किसी से भी, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे करवाएं। तो 9 नंबर वालों के लिए 2023 थोड़ा टफ दिखाई दे रहा है। आपके लिए क्या सजेशंस हैं? लेट्स सी। इमोशनल सेंसिटिविटी, honor and respect your deep sensitive, it is a gift to us all। आपकी जो सेंसिटिविटी है, जो कि आपकी हर्ट होती है और लोगों की वजह से या किसी भी चीज़ से, उसको आपको मेंटेन रखना है, संभाल के रखना है। क्योंकि जो सेंसिटिविटी होती है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो हमारे एक स्पेशल गिफ्ट है गॉड की तरफ से। उसको आप किसी को भी ऐसे हर्ट होने नहीं दे सकते हैं। किसी का हक नहीं बनता है उनको हर्ट करने का।
सबसे पहले आपको उन इमोशंस को मेंटेन करना होगा कि आप खुद उन्हें हर्ट ना करें। आपको यूनिवर्स ने इस धरती पे किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए भेजा है, कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, तो आप सबसे पहले अपने उन इमोशंस को खुद मेंटेन कीजिए, आप खुद उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप रेस्पेक्ट करेंगे तो वर्ल्ड रेस्पेक्ट करेगा, और जब वर्ल्ड रेस्पेक्ट करेगा तो आपको वो सब मिल जाएगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस वर्ल्ड से। थोड़ा टफ टाइम है बट इजी गोइंग निकल जाएगा। आपको रेमेडी क्या करनी है, आपको ये करना है कि आप रेड कलर का यूज़ कीजिए। थोड़ा सा रेड कलर का आप यूज़ करेंगे, आप रेड कलर का धागा भी बांध सकते हैं। आप हनुमान जी की थोड़ी सी पूजा करना स्टार्ट कीजिए। हनुमान जी से रिलेटेड आप जो भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, दिया जला सकते हैं, उनको नारियल चढ़ा सकते हैं, वॉटेवर। थोड़ा सा उनको, कुछ नहीं तो आप रात में सोते टाइम उनसे प्रे कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए, उनसे हेल्प लीजिए। वो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए, सही गाइडेंस देंगे आगे जाने के लिए, और आपके इस साल को जो डिफ़िकल्टियों से भरा दिख रहा है उनको ब्लेसिंग में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, गाइडेंस भी मिला होगा, और आपको अगर कुछ डीप एनालाइज करना है या अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगी कुछ और लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।